ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्योंकि बार बार डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी और शाहिद अली जी भी यही कह रहे हैं कि एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, मुझे एक बात याद आ रही है। देश का माहौल खराब नहीं हो रहा है जनाब, गलत को गलत कहने का रिवाज शुरू हो रहा है जनाब। बात बस इतनी सी है, भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता को अपने अधिकार चाहिए। अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। अभी जो शाहिद अली जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, मैं थोड़ा सा उनको ये कोट करना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ऑब्जर्व दैट असरटेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर इज नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1991 एक्ट। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उसके बाद मैं यहां पर मॉन्यूमेंट एक्ट का भी जिक्र करना चाहूंगी और इसके साथ में हिस्टोरिकल एविडेंस की भी यहां पर बात करूंगी, ऐतिहासिक प्रमाणिकता की भी बात करूंगी। मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ 1958 स्टेट्स दैट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एरिया रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, क्योंकि ये एंशिएंट है, 100 साल से पुराना है और इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। अब मैं आपको ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी बता देती हूं क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आस्था भगवान शिव को लेकर कितनी प्रगाढ़ और कितनी दृढ़ है। अब आप देखिए, लिंग पुराण के अंदर आता है अनादि काल से भगवान शिव थे, जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी भगवान शिव थे। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है और आप जानते हैं उसके अंदर क्या आता है? लिंग पुराण के अंदर कहा गया है देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। अब आप बता दीजिए, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा इसका अर्थ क्या है कि देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। और यही बात स्कंद पुराण के अंदर आती है, मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, यानी ज्ञान वापिका के जल को ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। ये तो मैंने आपको हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की है। अब मैं मॉन्यूमेंट एक्ट की बात करती हूं। मॉन्यूमेंट एक्ट में जो लिखा है कि उसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा एरिया है, उसे अविमुक्त कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का जो अनादि में नाम था अविमुक्तेश्वर था और वो 5 कोस में फैला हुआ था, अर्थात 10 किलोमीटर्स में फैला हुआ था। 10 किलोमीटर्स काशी विश्वनाथ के आसपास आप 10 किलोमीटर्स देख लो कितना बड़ा एरिया होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कल इतना क्लियर बोल दिया, मैंने भी आपको पढ़ के सुना है। उन्होंने कहा जो रिलीजियस कैरेक्टर है जिसकी हम यहां पर डे 1 से चर्चा कर रहे हैं, जब से ज्ञानवापी शुरू हुआ है, उन्होंने कहा कि हां वो जांचा जा सकता है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तमाम दर्शकों के लिए, तो जब जांचा जा सकता है अर्थात जहां पर मां गौरी की पूजा हो रही है, मां गौरी श्रृंगार है, तो प्राची ये तो आप भी जानती होंगी कि शिव शक्ति के बिना कहीं पर भी नहीं होते हैं। शक्ति है अर्थात शिव वहां पर मौजूद है और शिव वहां पर जो मौजूद है, तो हमने शिवलिंग देख लिया कि वहां पर शिवलिंग है। और जो शिवलिंग के ऊपर ये जो छोटा सा एक पत्थर पाया गया है जो 5 भागों में डिवाइडेड है, जो बार बार दिखाई जा रहा है, जिसको ये फव्वारा कह रहे हैं, मैं वो भी यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि वो फव्वारा नहीं है। अगर फव्वारा होता तो सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोटेक्शन नहीं देता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे काली शिला कहा है, काली शिला कहकर भी तो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान रहा है, रिपोर्ट्स के अंदर है ये बात कि वहां पर शिवलिंग है। एक बात और प्राची मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो जो वजू खाना है, वजू खाना में इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्यों वजू खाना में वहां पर ये निरंतर उसको यूज करते रहे नमाज से पहले? हम सभी जानते हैं कि वजू खाना की क्या प्रक्रिया होती है। क्या ये भगवान शिव का अपमान नहीं है? मुझे बता दीजिए। मैं यहां पर अपने मुसलमान भाइयों से और बहनों से एक बात कहना चाहूंगी, आप भारत का अभिन्न अंग हैं। आप बड़ा दिल रखिए और हमें दे दीजिए ना मंदिर। इससे एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी पूरे भारत के अंदर कि अमेरिका और कनाडा में भी लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा तो अनूठा और विलक्षण उदाहरण हमने कहीं देखा ही नहीं। तो रहमानी साहब रखिए ना बड़ा दिल, शाहिद साहब रखिए ना, दे दीजिए हमें ये मंदिर। ठीक है, भगवान शिव का अधिकार दे दीजिए ना पूजा का। बड़ा दिल रखेगा क्या इस देश का मुसलमान? देखिए, वजीर आजम ने 9 नवंबर 2019 को जब जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उसी दिन कहा था कि अब हमें माजी की तलखियां भूल के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और सबको मिल के एक नए भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये वजीर आजम का बयान था। आरएसएस के चीफ जो बीजेपी के मेंटर है, आरएसएस जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ ने कहा कि हम इस आंदोलन में इसलिए शरीक हुए थे कि कुछ तारीखी कंपल्जन्स थे जिसके लिए
हम इसमें शरीक हुए थे वो अब खत्म हो गए हैं, ठीक। और आइंदा हम जो है वो मनुष्य निर्माण का कार्य करते रहेंगे और किसी ऐसे आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जिस दिन अभी परसों जो भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि अभी तो 2.5 साल गुजरे हैं, ना वजीर आजम अपनी बात पे कायम है, ना आरएसएस के चीफ अपनी बात पे कायम है। रादर उमा भारती जी जो बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर 1992 को वहां पर खड़े होके कह रही थी एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और कह रही थी कलंक है मिटा दिया, और जो रायबरेली कोर्ट के बाहर खड़े होके कह रही थी कि हमें गर्व है कि हमने मंदिर तोड़ दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था, वो अब इस मूवमेंट को लीड करने के लिए आगे आई हैं। कल से हम देख रहे हैं कि वो लीड कर रही हैं इस मूवमेंट को। तो नहीं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, मैं यही समझना चाहूंगी, जब बात हम ज्ञान वापी पर करते हैं तो जिक्र राम मंदिर का क्यों हो जाता है? बिल्कुल ठीक। आप मुझे छोटी सी बात समझाइए कि जब हम बात ज्ञान वापी की कर रहा हूं, ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस मुल्क में वजीर आजम के लेवल पर जो वादे किए जाते हैं, चाहे नरसिम्हा राव का वादा हो कि मस्जिद हम वहीं पर बनवाएंगे, जो उन्होंने 6 दिसंबर तस्लीम रहमानी जी, मामला तो कोर्ट में है, किया ये था, मामला या तो 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2019 को वजीर आजम मोदी का हो। नहीं तस्लीम रहमानी जी, या तो आपको कोर्ट पर अगर ये वादे बार बार तोड़े जाएंगे, अगर ये वादे बार बार तोड़े जाएंगे तो कितना बड़ा दिल चाहिए? 30,000 मस्जिदों पे आपका दावा है, कितना बड़ा दिल चाहिए? फिर आप कहते हैं कि कंसीड कर दीजिए, आप हालात बदल गए हैं, इस बदले हुए हालात में कंसीड करें, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, मैं साबित कर सकता हूं कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो आप राजनीतिक सत्ता के लिए आस्था का बुर्का क्यों पहन रहे हैं? शरीफ के अंदर, पाक कुरान शरीफ के अंदर आता है अमानत की खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। रहमानी साहब, आपसे ज्यादा इसका मतलब कौन जानता होगा? क्या कहना है आपका इसके बारे में? अमानत में खयानत करना गुनाह है, और मैं समझता हूं कि आज जो ये मसाजिद है, 30,000 मसाजिद, ये भारतीय सरकार की अमानत है, जिसमें भारत की सरकार, लेकिन रहमानी साहब ये तो प्रूव हो रहा है ना कि 100 साल से पहले से वो हमारा है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, रहमानी साहब ये तो आप भी मानते हैं ना, ये तो आप भी मानते हैं कि उसने मंदिर तोड़वाया। अब ये देखिए, बहस 2 मुद्दों पे हो सकती है, या तो ये मान लिया जाए, और मैं जाती तौर पर मानता हूं, जो तारीख है हम तारीख को बदल नहीं सकते, बिल्कुल तारीख को नहीं बदल सकते। 1669 का उनका फरमान कोलकाता लाइब्रेरी में आज भी सेव है, औरंगजेब का फरमान। साध्वी प्रज्ञा जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये तारीखी सच्चाई है कि काशी विश्वनाथ के एक हिस्से को औरंगजेब ने तोड़वाया था। ठीक है, आप जब ये एडमिट कर रहे हैं तस्लीम रहमानी जी, पर दिक्कत क्या है? फिर तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर देनी चाहिए। रहमानी साहब देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप एक्चुअली में स्कॉलर हैं, और मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ रहमानी साहब, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मिसाल पेश कर दीजिए। आप कम से कम आप तो ये कह दीजिए कि बड़ा दिल रखते हैं और हम आपको देते हैं। रहमानी साहब आप तो कह सकते हैं ना, हिंदू राज बनाने के लिए कोई मिसाल हम पेश नहीं करना हिंदू राज नहीं है ये रहमानी साहब, हमारी धरोहर है, भारत का गौरवमय इतिहास है, भारत का स्वर्णिम इतिहास है। और आप हमारी वो देखिए ना, हमारी सहिष्णुता देखिए, हमारा धैर्य देखिए, वहां प्रमाण है, स्वास्तिक है, ओम है, कमल है, फिर भी हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। रहमानी साहब हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, हमने कुछ और नहीं कहा, फिर भी हम कोर्ट में गुहार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी हम धैर्य से बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है भारत के संविधान पर। रहमानी साहब हमने कोई और रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र ना करें बीच में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।